हिमालय के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां हर साल मानसून से पानी नहीं लाता था, वो लाता था आवाजें। लोग कहते थे ये बारिश सिर्फ गिरती नहीं, ये याद रखती है। जब पहली बूंद जमीन को छूती तो ऐसा लगता जैसे कोई धीरे से किसी का नाम फुसफुसा रहा हो। किसी माँ का नाम, किसी खो चुके दोस्त का नाम, किसी अधूरी कहानी का नाम। इस गांव में रहती थी रिया। वो कहानियां सुनाती थी, पर बारिश वाली कहानी पर कभी यकीन नहीं करती थी। उसके लिए ये सब बस एक पुरानी लेजेंड थी। लेकिन इस साल सब कुछ अलग था। एक शाम तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई। सब लोग अपने घरों के बाहर खड़े थे। तभी बूंदों के बीच एक आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन मेहता। अर्जुन। गांव में किसी का नाम अर्जुन नहीं था। फिर ये नाम बारिश में क्यों था? लोगों के चेहरे पर डर था। बुजुर्ग चुप थे। रिया के दिल में सवाल था। रिया ने डिसाइड किया, मैं पता लगाऊंगी। गांव के सबसे बूढ़े बाबा ने उसे एक पुराना मैप दिया। मैप पर 3 जगह निशान बने थे, 3 पुराने रेन स्ट्रीम्स। कहते थे वहां पर बारिश अपने राज छुपा कर रखती है। पहले श्रीन पर रिया को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में एक लड़के का जिक्र था, अर्जुन। वो बचपन में इसी गांव का था। उसने यहाँ किसी से एक प्रॉमिस किया था, फॉरेस्ट को बचाने का प्रॉमिस। लेकिन वो प्रॉमिस अधूरा रह गया। आखिरी श्रेणी पर एक हर्मिट मिला। उसने कहा, बारिश इंसान को नहीं याद रखती, वो प्रॉमिस याद रखती है। जब कोई वादा अधूरा रह जाता है तो बारिश उसका नाम दोबारा बुलाती है। अर्जुन का नाम इसलिए आ रहा था क्योंकि उसका वादा अभी पूरा नहीं हुआ था। दूर शहर में रहने वाला अर्जुन अचानक बेचैन रहने लगा। उसे सपनों में भी बारिश की आवाज सुनाई देने लगी। एक दिन वो बिना वजह उस गांव पहुंच गया। बारिश हो रही थी और इस बार आवाज नहीं आई, सिर्फ एक हल्की सी धुन, जैसे कहानी पूरी हो गई हो। उस दिन गांव वालों को समझ आया, बारिश सिर्फ पानी नहीं होती, कभी कभी वो अधूरी कहानियों का मैसेज होती है। और शायद आपका नाम भी कभी किसी बूंद में छुपा हो।